प्राइम मिनिस्टर मारने की धमकी दी। क्या आप ये बताएंगे कि वो दो अखबार वाले कौन से हैं जो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अगर आपने जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, क्या इस मनसब की तौहीन नहीं है? आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, आपके पास इख्तियारात हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। आप उनके कंधे पर बंदूक रख के सारी कम्युनिटी को आप निशाना बना रहे हैं। क्या इस आड़ में आप सबको निशाना बना रहे हैं? ये क्या कौन सी लैंग्वेज है? और जिस तरह से आपने पब्लिकली उनको कहा कि आप पब्लिकली आप आज अपोलॉजी करेंगे, उनसे माफी मांगेंगे? सवाल कर रहा हूँ सर, साफी है, सवाल करना जो मेरा हक है। पूरे आजाद कश्मीर में आपके खिलाफ एहतजाज हुआ। सरदार साहब, आते ही उन्होंने एक मुझ पर सवाल कर दिया, और मैं नहीं कहता कि ये कोई अच्छा तरीका नहीं, लेकिन मैंने जवाब दे दिया। आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए था। नहीं, पब्लिकली आपने स्टेज से सर डोंट क्रॉस टॉक किया। ये आपने स्टेज से कहा साफियों को, स्टेज से माफी भी मांगे आज साफियों से, सिंपल। ये मैं जब अपना मौक़िफ़ आपको नहीं दे सकूंगा ना, और मैं अपने मौक़िफ़ से हट जाऊंगा, तो फिर वरना आपको किसी का नुमाइंदा करने की जरूरत नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट साफी हूँ सर, मैं किसी का मैं आपको समझा ना सकता हूँ। मैं सोचता था कि इनकी बात से आप समझ गए होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फैसल अली। 20 दिसंबर 2021 सोमवार के रोज़ इस्लामाबाद में कश्मीर हाउस में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा था वो OIC वज़राए ख़ारजा का जो गैर मामूली इजलास था, उसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की मौजूदगी और वो कितना फ्रूटफुल रहा, वहाँ पर क्या चीज़ें हुई, क्या इंडिकेशंस हुई। इस दौरान डेफिनेटली एजेंडा तो यही था, तमाम तर गुफ्तगू भी यही हुई। और ये क्योंकि एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जो ठीक 2 हफ्तों बाद, एक ऐसी तकरीर के बाद, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जो तकरीर उन्होंने 8 दिसंबर 2021 को अब्बासपुर में अपने आबाई हल्के में की थी, और उस तकरीर में इन्होंने कुछ सहाफ़ियों के हवाले से कहा कि कम अज़ कम 2 अखबार वाले इनसे नाराज़ हैं जो इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये किसी को लिफाफा नहीं देंगे और जूते मारेंगे। और प्रेस वाले कुछ मेरे से 1-2 अखबार वाले खफा है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ प्रेस की तवज्जो से कि मेरे पास लिफाफा कोई नहीं है, मैं लिफाफे देने वाला आदमी नहीं। इस बुनियाद पर मुझे ब्लैकमेल करो कि न्याजी को ब्लैकमेल करेंगे, झूठी खबरें लगाएंगे और लिफाफे कहा रहेंगे, मैं जूतियां मारूंगा ऐसे लोगों को जो ऐसी खबरें मत फैलाओ। हम काम करने वाले लोग हैं, हमारे काम लोगों को बताओ, ये खबरें न फैलाओ। और जो तुम अपनी जात के लिए करते हो, जो जात के काम करने वाले लोग थे, उनका अंजाम देख लो। और फिर तुम अगर इसी तरह करोगे तो फिर अपना अंजाम भी देख लेना। इनका ये बयान था तो स्पेसिफिक एक नैरेटिव में कुछ मखसूस लोगों को टारगेट करते हुए था, लेकिन बहरहाल सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ था। और जब पोजीशन वाज़े नहीं थी तो डेफिनेटली इसका मतलब कुछ भी निकल रहा था, कुछ भी बन सकता था या लिया जा सकता था। और बतौर वज़ीर-ए-आज़म जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, इस पर आज़ाद कश्मीर की पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने एहतजाज भी किया, लोगों ने कॉलम्स लिखे। सवाल यही था कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म इनको इस तरह की लैंग्वेज सूट करती है, और वो कौन लोग हैं जो इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, और क्या ये इस हद तक अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करने से कासिर हैं कि वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद ये उन लोगों को स्पेसिफाई करके उनके हवाले से जो एक्शन जो ये लेना चाहते हैं, एक्शन से मुराद ये है कि अगर वाकई में कोई ब्लैकमेलिंग का मामला है तो इन पर्सन अपने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को इस्तेमाल करते हुए आप कह सकते हैं कि उन 2 इदारों के लोगों को ये बुलवाकर अपने पास उनको वार्न कर सकते थे। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती थी, वो भी अगर कोई वैलिड रीज़न हों, अगर वाकई में ब्लैकमेलिंग है या कुछ इस तरह की चीज़ है। माजरत के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस फील्ड के अंदर, जर्नलिज्म के अंदर, जो इस फील्ड का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं,
डेफिनेटली हैं और उनकी मजम्मत की जानी चाहिए। और अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई में इस तरह के काम करें कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इस तरह के बयान दे रहे हैं, पहली बात तो ये है कि अगर इस तरह की बात है, बावजूद इसके इस ओहदे का जो तकद्दस है, इस ओहदे की जो ग्रेस है, इस ओहदे की जो वर्थ है, जो वैल्यू है, इसके तनाजुर में उन्हें पब्लिकली इस तरह की चीज़ें नहीं कहनी चाहिए थी। मैं बतौर एक सहाफ़ी गुज़श्ता 5 बरस से यहाँ इस्लामाबाद में जर्नलिज़्म कर रहा हूँ और अभी डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ स्टेट व्यूज़ के साथ, और मोस्टली फॉरेन अफेयर्स की चीज़ें कवर करता हूँ। आज़ाद कश्मीर के हवाले से होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा जाना मेरा ज़ाती इंटरेस्ट था डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने दी थी वो ज़ाती हैसियत में मुझे भी महसूस हुई कि इस पर सवाल होना चाहिए कि आखिर बतौर वज़ीर-ए-आज़म उन्हें ये बात पब्लिकली क्यों कहना पड़ी, ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या ब्लैकमेलिंग थी, क्या उन दो लोगों के वो नाम बता सकेंगे, जो कि अलग एक पेचीदा मरहला है, कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, मामला आपका और उन दो लोगों के दरमियान है, आप आपस में अंडरस्टैंड कर लें, आप उन दो लोगों को स्पेसिफाई करके जैसे भी अपने महकमा जाते हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उसके जरिए से मामला सॉर्ट आउट करें, जो भी उनके मामला हैं, जो भी है। लेकिन ये कि पब्लिकली कि मैं जूते मारूंगा, मैं अल्फाफे नहीं दूंगा, मेरे पास कोई अल्फाफा नहीं है, इनको मालूम है कि इस तरह के नैरेटिव से जब एक वज़ीर-ए-आज़म स्टेज पर खड़े होकर इस तरह का नैरेटिव देगा तो आम आवाम सहाफ़ियों के बारे में क्या राय कायम करेगी, आम आवाम सहाफ़ियों के बारे में क्या ख्यालात मरतब करेगी, आम आवाम किस तरह का बिहेवियर सहाफ़ियों के साथ करेगी, जो पहले ही सहाफ़ियों के साथ हो रहा है। फिर माजरत के साथ बहुत सारे ऐसे लोग यकीनन होंगे जो सहावत के नाम पर काली बेड़े हैं, डेफिनेटली हैं। हम ज़ाती हैसियत में ना किसी पार्टी का हिस्सा है, ना कहीं से लेकर खाते हैं, ना किसी की ट्रोलिंग टीम का हिस्सा है। बतौर सहाफ़ी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने ये सवाल पूछा। जहाँ तक इस वक्त ट्रोलिंग हो रही है और ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, बहुत सारे लोग ट्विटर पर ऐसे सहाफ़ी भी देखने को मिल रहे हैं कि जो पूरी तरह डिफेंड कर रहे हैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को। वो इज़्ज़त माप हैं, वज़ीर-ए-आज़म हैं, इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है, ये अलग बात है, वो जैसे भी इलेक्टेड हैं वज़ीर-ए-आज़म, लेकिन उनको उस तकद्दस की वो जो स्टेज है, जो उनकी वर्थ है, जो उनकी स्टैंडिंग है, वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। OIC इजलास में वो बैठते हैं, नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस में वो बैठते हैं, एक पूरे रीजन को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस कुर्सी इक़्तिदार पर जिम्मेदारियों से भरपूर एक ओहदे को लेते हुए वो अगर ऐसी स्टेटमेंट पब्लिक में खड़े होकर देते हैं तो डेफिनेटली ये टॉलरेट नहीं हो सकता। ये एक वज़ीर-ए-आज़म के अल्फाज टॉलरेट नहीं हो सकते। इसमें उन दो सहाफ़ियों का जो उनको गालिबन ब्लैकमेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी उनका वटेवर, सिर्फ वो मामला नहीं है, मामला है सहाफ़ियों की तौहीन का। आप सहाफ़ियों के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। कल राह चलते हुए लोग किसी भी सहाफ़ी को जो ना किसी से लेकर खा रहा है, जो अपना ख़बर के पीछे है, वो मारा जाए, ये क्या करके ठीक है जी हमारे तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कहते हैं कि ये ब्लैकमेलर हैं और ये ऐसे हैं, तो कुछ भी मतलब निकाला जा सकता है। इसलिए इस मामले पर आज उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एहतराम के अंदाज़ में मैंने सवाल ज़रूर उनसे पूछना था, लेकिन जो वहाँ पर हुआ कश्मीर हाउस के अंदर, वो डेफिनेटली बड़ा इंटरेस्टिंग था, जो मोस्टली होता है हर हुकूमत के अंदर होता है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म की, एंडिंग रिमार्क्स दिए, तो ये तो कोई उस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नहीं कि आप अपना हाथ खड़ा करें और बारी बारी आपको सवाल दिया जाए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन करना पड़ता है और मोस्टली आपको क्वेश्चन नहीं भी करने दिया जाता। उसकी वजह ये होती है कि कुछ स्पेसिफिक तरजीह बुनियादों पर कुछ लोगों के क्वेश्चंस लिए जाते हैं। मैं टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी इंडिपेंडेंट, मैंने सवाल किया। जैसा ही मैंने सवाल शुरू किया, मेरे साथ एक इंतहाई सीनियर शख्सियत मौजूद थे मेरे दोनों ही जानिब। मेरा सवाल शुरू करने के साथ ही वो भी साथ में सवाल करना शुरू हो गए। अब मैंने अपना सवाल नहीं रोका और सवाल जारी रखा, इवन दो कि मुझे अपनी आवाज़ बुलंद करना पड़ी। आवाज़ क्यों बुलंद करना पड़ी? क्योंकि मेरे साथ वाले साहब जो हैं वो कंटिन्यूसली बात कर रहे थे और मुझे अपना सवाल करना था। मेरा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने का मकसद ये सवाल पूछना था, क्योंकि मेरे सामने जो मामला थे वो कुछ किस तरह के थे। एक तो एक रियासत का वज़ीर-ए-आज़म जब ये कहता है सहाफ़ियों के बारे में, तो ये सहाफ़ियों की तौहीन है। ये किसी हर उस सहाफ़ी की तौहीन है जो सहाफ़ी है, जो ब्लैक शीप नहीं है, जो ब्लैकमेलर नहीं है। और ब्लैकमेलर कभी सहाफ़ी नहीं होता और सहाफ़ी ब्लैकमेलर नहीं होता। मेरे सामने एक रियासत के वज़ीर-ए-आज़म की ये तौहीन उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज, इसलिए मैंने ये सवाल किया। और जब मेरे साथ वाले साहब कंटिन्यूसली बोल रहे थे, मुझे अपना वॉल्यूम हाई करना पड़ा और ऐसा फील हुआ कि मैं वायलेंट हूँ, जो कि मैं नहीं था। मेरा क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन किया और डेफिनेटली मुझे ये क्वेश्चन करना था।
ये अलग बात है कि इस क्वेश्चन का मुझे जवाब नहीं मिला, इवन दो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ से पहले इंतहाई सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने गुफ्तगू मुख्तसर उन्होंने जैसे वज़ीर-ए-आज़म कुर्सी पर बैठ रहे थे उन्होंने कहा कि देखिए आप क्योंकि सहाफ़ियों को गालियाँ देते हैं लिहाजा आप ये अपना बिहेवियर जो है आपको ये चेंज करना होगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये एक सहाफ़ी ने होने का। अब इस पर उन्होंने ये कहा कि देखिए ये मामला कुछ नहीं हुआ कि ये बात ख़त्म हो चुकी है, इस पर वजाहत आ चुकी है और ये मामला क्लोज़ हो चुका है। तो मेरा सवाल पूछने का मतलब जिस तरह से सवाल आपने सुना कि जिस तरह से पब्लिकली स्टेज पर खड़े होकर आपने ये बात कही, उसी तरह से आप पब्लिकली स्टेज पर आकर माजरत करें। आप उन लोगों की जहन साजी जिनकी पहले आपके उस बयान की वजह से हो चुकी है कि वो सहाफ़ियों को गाली दें, सहाफ़ियों को राह चलते हुए पकड़ कर लिटा दें और हर सहाफ़ी को ब्लैकमेलर और अल्फाफा लेने वाला समझें, आप उन लोगों का नैरेटिव उनके दिमागों में जो डाल चुके हैं, आप उनके जहन से वो किस तरह से निकालेंगे। डेफिनेटली आपने पब्लिकली स्टेज पर खड़े होकर जब ये बात कही तो दोबारा भी आप स्टेज पर खड़े होकर माजरत करें। मैंने ये सवाल उनके सामने रखा, ये कोई मुतालबा नहीं, ये एक सवाल था। और डेफिनेटली इसमें जो मेरा एक टोन थी वो थोड़ी हार्श हुई, वो थोड़ी लाउड थी और उसके लाउड होने में वो किरदार मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि माहौल क्या था। तो इस सब के बीच बहरहाल जो भी हैं चीज़ें डेफिनेटली इल्तिमास यही है सहाफ़ी बरादरी से भी कि देखिए आपके जो भी इंटरेस्ट हैं, जो भी मामलात हैं, पूरी कम्युनिटी के लिए शर्मिंदगी का बायस मत बनिए। अगर कोई काली बेड़ें ऐसी हैं तो खुदारा मेरे जैसे और कई और ऐसे सहाफ़ी जो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज़म कर रहे हैं, जिनमें कैरियर जर्नलिज़म करना है और उनका ताल्लुक भी उस रीजन से हो, उनके लिए मसाइल पैदा मत करें। अब मेरे सवाल करने पर बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए हैं कुछ लोगों के लिए, वो होते रहे डेफिनेटली। हमने तो सवाल करना सीखा है। सवाल करने का अंदाज़ वहाँ के माहौल की वजह से ज़रा डिफरेंट था, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं। इस पर मज़ीद डिटेल आपके सामने जो भी होगी, इस तरह की होगी, वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। इस वीडियो को आपके सामने रखने का मकसद यही कि जो हुआ वो आपके सामने रखा जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।